ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। कुछ तो बोलिए ना भाटिया साहब। भाभी जी, रिधिमा और मोहन की शादी पहले हुई, जबकि मेघा और मोहन की शादी बाद में। जी। इस नाते रिधिमा को ही कानून मोहन की असली पत्नी मानेगा। लेकिन टेंशन सिर्फ इस बात की है कि डिवोर्स के पेपर रिधिमा ने पहले फाइल की। फिर भी अगर रिधिमा चाहे तो कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। नहीं वकील साहब, मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। वो सुहाग है मेरा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो। तो रोती क्यों है बेटा? अब तेरे रोने के दिन खत्म, अब मेघा के रोने के दिन शुरू। तो बिल्कुल चिंता मत कर। मम्मी जी, मैं आती हूँ। सॉरी, ये तो मेरी छोटी सी कमजोरी थी, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग इसे बीमारी कहते हैं। अब देखो, पहले मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें आजाद छोड़ दिया। लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है ना, ये किसी को बताकर नहीं आती, और ना ही इसका कुछ इलाज होता है। मोहन, the game is on. मिस्टर मोहन भटनागर, शादी रद्द करने के पेपर्स तैयार हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इसे अभी साइन करके कोर्ट में जमा कर दें। मिसेस रिधिमा भटनागर अपना हक हासिल करके रहेगी। मिस्टर मोहन भटनागर, हेलो। हेलो। तुम्हें पता है, तुम शादी के बाद बहुत बदल चुके हो। क्या बात कर रही है यार? तू जानती है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तू ही है। सच? मुच्ची। तो फिर बताओ, तुम्हारे और मम्मी के बीच क्या चल रहा है? तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। अरे सुनना, अरे रुक तो माँ मेरी। ओके मोनू,
लेकिन मेरे पे ना ये डायलॉग ट्राई मत करना, कुछ नहीं हुआ टाइप। ओके? नहीं बताना तो सीधे सीधे बोल दो। ओके। तो अब बताओ क्या हुआ? सारी बात नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ो वाली बात। इतना समझ ले कि भलाई करने की सजा मिल रही। तुम बहुत क्यूट हो। देखो, वो मून भी तुम्हें देख के स्माइल कर रहा है। स्माइल नहीं, हंस रहा मेरी हालत पे। नहीं, पता है, पापा कहते थे कि कभी भी नेचर हम पे हंसता नहीं है, बल्कि हमको एग्जाम्पल्स देता है, एक्सप्लेन करने के लिए, हमको समझाता है। तो जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। नहीं, मेरी गलती तो हाँ, मेरी गलती, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। वो तेरी मम्मी को ना सिर्फ गलती दिखाई देती, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे समझाऊं? एक बात बताऊं? पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे हाथ से मेरे फ्रेंड की डॉल गिर गई और उसकी एक आंख निकल आई और वो मुझसे गुस्सा हो गई, पर मैंने तो ये इंटेंशनली नहीं किया था ना। फिर जाके मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि अगर वो तेरी सच्ची दोस्त है तो वो तेरे को जरूर समझेगी कि तूने इंटेंशनली नहीं किया, और वही हुआ। एक बात बोलूं? मैंने ना कोई डॉल गुड़िया नहीं तोड़ी, शायद तेरी मम्मी का दिल तोड़ा। यहाँ तेरे पापा की फिलॉसफी का काम आना ना इम्पॉसिबल है। तुम यही कहना चाहते हो ना? इम्पॉसिबल? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। I am possible? यस, मैं जो भी चाहूँ वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। I am पॉसिबल। चल। I am पॉसिबल। चल। I am पॉसिबल। I am possible. एक पल गुस्सा दिलाते हो, दूसरे पल हंसाते हो, मनाते हो, कुछ भी हो। एक बात तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। भैया, लगता है उनको घर से निकाल दिया।
भैया नहीं है घर में। लेकिन मैं तो घर आई हूं, अपने घर, वो घर जहां से लड़की सिर्फ अर्थी पे विदा होती है। अर्थी? तुम हकलाते हो। मैडम सुनिए तो मैडम। मैडम नहीं, भाभी, रिधिमा भाभी। अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे पे। हे भगवान, पापी क्या करूं इस... अरे आप ये ऐसे कैसे कर सकती है? ये एक तो किसी के भी घर में जबरदस्ती घुसती है। वो इतनी रात गए। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इतनी रात गए मोहन कहाँ है? ओ तेरी, अगर इस पागल को भनक भी पड़ गई कि भैया मेघा भाभी के घर में है तो वो जरूर वहां जाएगी और भगवान जाने क्या कर बैठे। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बता सकता। गुरु, मैंने तुमसे कुछ पूछा। हाँ, वो भैया काम पे गए ना, कल सुबह आएंगे। तो कल सुबह आएंगे तो वो बहुत नींद में होंगे। नींद में होते तो बहुत गुस्से में होते, तो गुस्से में पूरा दिन सोते, पूरी रात सोते। और परसों आप परसों आइए। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। मुझे ज्यादा बकबक करने वाले नौकर पसंद नहीं। मैं जाकर सो रही हूं। वैसे भी बहुत दिनों से चैन की नींद नहीं आई मुझे। आज अच्छे से सो। तुम कहाँ सोते हो? मैं आज सो ही नहीं सकता। इतनी डरावनी फिल्म जो देखी है मैंने। एक बात याद रखना, अपनी औकात मत भूलो। नौकर हो तो मालिक बनने की कोशिश मत करो। कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूं। अब इस घर की मालकिन मैं इसलिए यहाँ पर वही हो जो मैं चाहता। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते। भैया भैया फोन उठाओ। घोड़े पीछ के सो रहे हो। कल सुबह इस गिरगिट को देखोगे तो नींद उड़ जाएगी पूरी की पूरी। गुरु, अंदर पीने का पानी रख देना। हे भगवान, इस शूर्पणखा को क्यों भेजा मेरी भैया की जिंदगी में? अब तो ये सबकी नाक काटेगी। अरे जमाई बाबू, आंखें क्या जेब में रख के घूमते हो? अरे जरा सा मक्खन बचा के रखा था, गिर जाता तो। पराठे बचे कि नहीं? आपको भी चाहिए मक्खन पापा जी? हाँ वही तो। अब देखो ना, घर में अचानक से इतने लोग जो बढ़ गए हैं तो मेरा काम भी बढ़ गया है।
अब ताकत की जरूरत तो मुझे पड़ेगी ना। रेनू, संजय कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही दफ्तर चले गए। आजकल मैं जल्दी ही चला जाता है ऑफिस, क्यों? क्या है ना, उनके ऑफिस में भी ना बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं। हाँ। अच्छा, एफडी के बारे में उसने कुछ बताया? अरे जरा धीरे खा ले, ये पराठे कहीं भागे नहीं जा रहे और ना तेरा मक्खन कहीं भाग रहा है ना पापा जी, क्या बताऊं मैं अब आपको। जैनब बड़ी टेंशन में है इस एफडी को लेकर, दिन रात खोजते रहते हैं, मानो अपनी जेब से ही पैसे खो गए हो। मिलने की उम्मीद है पापा जी, ढूंढ रहे हैं। मोहन बड़े जल्दी काम सीख गया भैया। बेटा ठीक कहा तुमने, बहुत सीख गया इससे। दुर्घटना से तो देर भली। मतलब बल यही कि जब इंसान की जिंदगी में बहुत जल्दबाजी होती है ना जीजी, तो उसका एक पैर तो वैसे ही हवा में रहता है और दूसरा उठाने के चक्कर में भी लगा रहता है। उसे ना उड़ना कहते हैं। स्कूल बस छूट जाएगी, जल्दी करो। चलो चलो बेटा उठो। अरे अद्दू, ये क्या है? अरे जल्दबाजी। मैं लेकर आता। नहीं, मैं लाती। स्पाइडरमैन, शायद मैं अपनी टाई ना उस वाले घर में भूल आई हूँ, तुम प्लीज लेके आ जाओगे? अरे यार, यू क्या यू आए उड़ के। यार गुरु, इंसान जब किसी चीज से बहुत प्यार करता हो या बहुत डरता हो तो उसे हर जगह वही चीज दिखाई देती है, नहीं? अब आप प्यार करते हो या डरते हो ये तो आप खुद ही तय करो, लेकिन फिलहाल जो आपको दिख रहा है वो असली में है।